वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है फॉरेंसिक सीरोलॉजी पर बेस्ड होने वाला है, जिसमें हम क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द एविडेंस। जो एविडेंस है या जो इवेंट है उसका सीक्वेंस क्या है, जो भी चीज़ें घटित हुई है उसका कैसा सीक्वेंस है और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई होगी, क्या क्या एक्शंस हुए होंगे, इसे ये बताता है। दैट अकर्ड पीरियड प्रायर ड्यूरिंग द आफ्टर अ क्राइम। मतलब ये क्या होता है, कब होता है, जब आप स्टार्टिंग में जाते हो तब हमको वो चीज़ें जो है फ़ोटोग्राफी के थ्रू, वीडियोग्राफी के थ्रू कलेक्ट कर लेनी चाहिए, ताकि हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, क्राइम सीन को वापस से बना सकें। ठीक है, ड्यूरिंग द आफ्टर अ क्राइम। क्राइम सीन क्या होता है, क्राइम सीन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी क्राइम जो है वो कमिट हुआ हो। ठीक है, अगर कोई भी क्राइम इस प्लेस पर कमिट हुआ है, दैट इज़ अ क्राइम सीन। ठीक है, अब ये जो क्राइम सीन है ये फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के थ्रू हमने इसको क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। अब इसको हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है। मतलब रिकंस्ट्रक्ट मतलब होता है दोबारा से इसे हमें बनाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन होगा। आया समझ में। रिकंस्ट्रक्शन इज़ अ कैरिड आउट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्राइम सीन। ये बेस होता है किस पर, इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्राइम सीन से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं और लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस की वजह से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑफ अ फिजिकल एविडेंसेस। The overall scientific process of reconstruction usually involve several steps। यहाँ पर जो है क्राइम सीन जो साइंटिफिक प्रोसेस है रिकंस्ट्रक्शन की, वो बहुत सारी स्टेप्स के साथ में आती है। लाइक फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का फॉर्मुलेशन होना, रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स रिलेटेड, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना। ठीक है, वेयर वॉज द शूटर्स पोजीशन व्हेन द शूटिंग अकर्ड। शूटर की पोजीशन जब शूटिंग होगी तब। देयर वॉज द विक्टिम पोजीशन व्हेन अ शूट, और विक्टिम की पोजीशन जब शूट होगा तब। ठीक है, व्हाट इज़ अ मसल टू टारगेट। तो मसल की जो टारगेट होती है, मसल जो टारगेट करेगी वो कौन सी होगी, डिस्टेंस ड्यूरिंग द शूटिंग। ठीक है, मसल कौन सी टारगेट हुई और डिस्टेंस क्या होगा शूटिंग का, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब स्टेप्स हैं इसके कुछ, देखो। फर्स्ट क्या है, क्राइम सीन इन्फॉर्मेशन या क्राइम की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन रेज होगा जब तुमने जा कर के क्राइम सीन वहाँ देखा है, तब तुम्हारे अंदर क्वेश्चंस आएंगे कि ये कैसे हुआ होगा, ये चीज़ यहाँ कैसे आई। ठीक है, हाउ इट इज़ पॉसिबल व्हेन क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, ये सही चीज़ है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तुम। इंफॉर्मेशन कलेक्ट के लिए तुम फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिजिकल एविडेंस कलेक्शन मेथड्स, केमिकल मेथड्स, लेबोरेटरी मेथड्स, सारी मेथड्स यूज़ करोगे। फिर हाइपोथेसिस बनाओगे, जो भी तुम्हारा रिजल्ट है उसके बेसिस पे तुमने क्या करा, हाइपोथेसिस बनाया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, देन फिर प्रिडिक्शन मेकिंग, तुमने प्रेडिक्ट किया कि हाँ ये चीज़ है। फिर रिकंस्ट्रक्शन टेस्टिंग, तुमने वापस से क्राइम सीन बनाया और उसका वापस से टेस्ट किया। ठीक है, अब दोनों को तुमने क्या किया, जो क्राइम सीन ओरिजिनल था और जो रिकंस्ट्रक्ट था, दोनों को तुमने क्या किया, एनालिसिस किया। ठीक है, उसका टेस्ट किया, देन फिर एनालिसिस किया और कंक्लूजन बनाया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और उसके बाद में तुमने एक थ्योरी डेवलप की कि ऐसा ऐसा हुआ है और केस तुम्हारा सॉल्व हो गया। क्योंकि अगर तुम्हारा जो रिकंस्ट्रक्टेड क्राइम सीन है और जो ओरिजिनल क्राइम सीन है, वो अगर दोनों का डेटा मैच हो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो प्रेडिक्शन तुमने किया था वो तुम्हारा सही होगा। ठीक है, देखो, इन ऑर्डर टू कंडक्ट, अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, एक सेकेंड, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं बेसिकली इनका थोड़ा थोड़ा डेटा मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन ऑल यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड। जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो सारी कलेक्टेड होगी, रिव्यू होगी, जैसे फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, ठीक है, नोट्स, स्केचेस, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें ये कलेक्ट होगी। ऑटोप्सी मतलब होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, इज़ कलेक्टेड फॉर द रिव्यू, रिव्यू के लिए कलेक्टेड होगी, सच एज एनालिसिस रिपोर्ट, फिजिकल एविडेंसेस। ठीक है, हाइपोथेसिस, ये सारी जो होगी यहाँ पर तुम्हारी कंस्ट्रक्टेड बेसिस पर इंफॉर्मेशन जो है ऑब्टेन की जाएगी। ठीक है, विच मे बी एक्सप्लेन द इवेंट, जो कि एक्सप्लेन करेगी किसी इवेंट को, जो एक्शन इन्वॉल्व हुआ है उस चीज़ को, क्राइम सीन को, और नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो प्रेडिक्शन बनाएगी। ठीक है, डिटरमाइन द लॉजिकल, जो तुम्हारी लॉजिकल चीज़ें हैं वो यहाँ पर तुम कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान दोगे। फिर
हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस भी एक प्रेडिक्शन होता है जिसमें तुम ये सिलेक्ट करते हो कि तुम्हें किस टाइप से टेस्ट करना है चीज़ को, ठीक है। कंडक्ट करोगे और रिकन्स्ट्रक्ट करोगे क्राइम सीन को, और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट्स अपने लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यही था क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्शन। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।